राम और लक्ष्मण का जबरदस्त संवाद होता है, जबरदस्त, और दैव योग पर संवाद होता है, यानी पुरुषार्थ और प्रारब्ध, भाग्य और कर्म, इस पर घनघोर विवाद राम और लक्ष्मण का होता है। और राम कहते हैं कि मेरे वनवास और पिता द्वारा प्रदत्त राज्य के छिन्न जाने में दैव को ही कारण समझो, यानी भाग्य को ही कारण समझो, इसमें किसी का कुछ बस नहीं है। यदि दैव मेरे प्रतिकूल ना होता तो मुझे पीड़ा देने के लिए कैकेयी की बुद्धि कभी ऐसी नहीं होती। यानी राम ने कहा यह भाग्य में था लक्ष्मण, अपनी बुद्धि छोड़ो, और ये भाग्य नहीं होता तो जो आज एक रात पहले मुझे राज्य मिल रहा था, यदि मेरा भाग्य मेरे प्रतिकूल नहीं होता तो कैकेयी, मां कैकेयी की बुद्धि ऐसी दुर्बुद्धि नहीं होती। फिर वो कहते हैं कश्च देवेन सौमित्रे युद्ध मुत्सहते पुमान यश्च न ग्रहणम किंचित कर्मणो यत्र दृश्यते। यानी दैव से, अरे अपने भाग्य से कौन युद्ध कर सकता है, क्योंकि देव का प्रत्यक्ष कर्मों के फल के भोग, देव का प्रत्यक्ष कर्मों के फल भोग के रूप में ही होता है, किसी और रूप में नहीं। भगवान कृष्ण जो गीता में कहते हैं वही राम लक्ष्मण को समझाते हैं, ये जो तेरा भाग्य है ना, ये जो मेरा भाग्य है, यह भाग्य का प्रत्यक्ष जो है वह कर्म के फल भोग के रूप में ही सामने आता है और किसी रूप में नहीं। कर्म का फल, यानी पिछले कर्म में भी देखेंगे भगवान विष्णु को अपनी पत्नी से वियोग लिखा था, तो वो होते जा रहा है। तो यह जो कर्म है वो पीछा करता है, कर्म ही तुम्हारा भाग्य बनाता है। इसलिए भाग्य का प्रत्यक्ष जो है कर्म के फल भोग के रूप में ही सामने आता है, उसे भोगना ही है, वो किसी और तरह से नहीं टल सकता। भाग्य जो है सुख दुख भय क्रोध हानि लाभ और जीवन मरण सब अन्य बातें जो इन्हीं के समान है, यह सब भाग्य के अधीन है। तुम्हें सुख मिल रहा है, दुख मिल रहा है, तुम्हारी लाभ हानि, सब में भाग्य प्रबल है। और ये भाग्य क्या है, ये पिछले जन्म का प्रारब्ध है, पिछले जन्म का कर्म है जो इस जन्म में प्रारब्ध होकर आया है, वो तुम्हें भोगना ही होगा। जिस कार्य को करने का कभी विचार भी ना किया हो, वह अकस्मात यदि हो जाए या प्रयत्न द्वारा आरंभ किया हुआ कार्य अनायास रुक जाए, इसी को भाग्य, इसी को दैव कहते हैं। श्री राम समझाते हैं असंकलिप्त में वेह यद कस्मात् प्रवर्तते निवर्त्यारंभ प्रारब्धम ननु दैवस्य कर्म तत्। यानी जो कार्य का आपने विचार भी ना किया हो कि ये कभी हो सकता है और अकस्मात हो जाए, और प्रयत्न द्वारा आरंभ किया हुआ कार्य अनायास रुक जाए, तो इसी को भाग्य कहते। यही प्रारब्ध है, यही देव है। सोचा भी नहीं होगा कि पिता उनको वन भेज देंगे, माता वन मान लेगी, और जो कार्य होने जा रहा है, यानी जो राज्यारोहण होने जा रहा है, वो अनायास रुक गया, और जो विचार में भी नहीं आया वो हो गया। बोले यही तो प्रारब्ध है लक्ष्मण, यही तो भाग्य है। इससे कौन बचा है? देवता भी नहीं बचे, तो हम क्या बचेंगे? और कहते हैं तुम चिंता मत करो, राज्य और वन दोनों मेरे लिए कल्याणकारी है। ये राम कह सकते हैं। कितना संतुलन है उस व्यक्तित्व में कि राज्य मिले या वन मिले, दोनों ही मेरे लिए महान कल्याणकारी हैं, इसलिए तुम इसके लिए चिंता मत करो। अब लक्ष्मण फिर से क्रुद्ध, वो कह रहे हैं जो पौरुषहीन लोग हैं, कायर पुरुष हैं, वही भाग्य का के पीछे पीछे चलते हैं, अनुवर्तन करते हैं। वीर और धीर पुरुष भाग्य का, दैव का अनुसरण नहीं करते।
पुरुषार्थ, जो पुरुष अपने पुरुषार्थ से भाग्य को दबा सकता है, उसका ना तो भाग्य कुछ बिगाड़ सकता है, ना वो कभी दुखी होता है। दैव उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। दैव यानी भाग्य, यानी कि भगवान ने ही दिया है, देवता का। और आज लोग भाग्य और पुरुषार्थ के पराक्रम को देखें। दैव और पुरुषार्थ में कौन बलवान है, आज निर्णय हो जाएगा धनुष लेकर कि देखते हैं। आपने कहा भाग्य में है, मैं पुरुषार्थ से बदल देता हूं। लक्ष्मण ने कहा मेरी ये दोनों भुजाएं शोभा के लिए नहीं है, धनुष श्रृंगार करने के लिए नहीं है, तलवार सिर्फ कमर में लटकने के लिए नहीं है, ये बाण खंबे की भांति सहारा लेने के लिए नहीं है, ये शत्रुओं का मानवर्धन करने के लिए है। और जब मैं गो के खाल के दस्ताने पहनकर, ये बार बार आया है, यानी धनुष बाण में दस्ताने चमड़े के पहने जाते थे उस समय, हाथ में धनुष लूंगा, फिर देखता हूं भाग्य है या पराक्रम है, कौन शत्रु मेरे साथ है। राम कहते हैं माता पिता की आज्ञा के अधीन रहना ही सन्मार्ग है, इसे तुम टाल नहीं सकते, और ये भाग्य है, ये होकर रहेगा। और ये आपने देखा कि लक्ष्मण के पुरुषार्थ को भी राम के भाग्य में जो था, वो भाग्य को लक्ष्मण का पुरुषार्थ टाल नहीं सका, और राम फिर वन गए